चलो ठीक है मंडली बना लेते हैं। सब खड़े हो गए। इसका प्रधान कौन बनेगा? मनसुखा ने कहा अरे जिसका प्रस्ताव है वही तो प्रधान बनेगा। नहीं तो नन्हे से कान्हा को प्रधान बना दिया। अच्छा भैया, जब कोई मंडली बनती है तो उसका कोई नाम भी तो होता है। ठाकुर जी से कहा अरे ठाकुर, अरे कान्हा अब नाम भी तू ही बता दे। नाम भी तेरे मुख से निकलेगा। जो भी निकले ठाकुर जी ने कहा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। बोल गोविंद भगवान की। मंडली बना दी। श्री दामा ने कहा ठाकुर चोरी कहाँ करेंगे? अब ठाकुर जी चिंता में पड़ गए, क्योंकि चोरी का अनुभव किसी को है नहीं ठाकुर जी के सिवा। और भगवान कहने लगे यदि ऐसे कहीं चोरी करने चले गए तुम लोग तो मुझे भी पिटवाओगे, इसलिए कल से अपने घर से चोरी करना शुरू करो। अब अपने घर से माखन चुराना। सारे चले गए। बात ये हो गई, सभी अब अपने घर गए। सबने माखन। अगले दिन हम यहीं इकट्ठे होंगे, कहा जमुना के तट पे। अगले दिन जब जमुना के तट पे आए, किसी का नाक सूजा है, किसी का गाल सूजा है, किसी का हाथ सूजा हुआ है। ठाकुर जी ने पूछा क्या हुआ? बोले तेरे चोरी के चक्करों में मैया ने दांत तोड़ दिए ने महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। एक ने कहा मैं माखन निकाल के खा ही रहा था, उतनी देर में मैया आई, मैंने ऐसे सिर घुमाया, माखन मेरे गाल पे लगा। जितनी देर में माखन निकालने वाला था उतनी देर में माँ का चांटा मेरे गाल पे लग गया। चोरी करता। दूसरे ने कहा क्यों रे, तेरे हाथ में क्या हुआ? तेरे हाथ लाल लाल क्यों है? ऐसे पकड़ क्यों रखी है मुट्ठी? अरे कान्हा तेरी माखन की चोरी के चक्करों में जितनी देर में माखन खा के समाप्त ही हुआ था, माखन खा के वो मटकी मैंने समाप्त की ही दी, सोई मैया दरवाजे पर आ गई। और जैसे ही मैया दरवाजे पर आई, मैया ने पहले तो दरवाजा बंद की नो, फिर उसमें सांकल लगा दी नो मारा। फिर मैया ने जो 1.5 फुट की छांटी से मुझे मारा है, कान्हा मैं क्या बताऊं। तीसरा कहता है, तीसरे से ठाकुर जी पूछते तेरो नाक काहे से सूजो भैया? वो कहता है कान्हा ये भी तेरी बताई हुई चोरी का ही नतीजा है। मैं ऐसे ऊपर की ओर कोई चोरी करते पकड़ा गया, कोई मटकी उतारते हुए मारा गया। मैया ने मटकी लटका रखी थी। मैं सोचा कि मैं शायद इस मटकी को उठा लूंगा, उतार लूंगा। मैंने मटकी में ऐसे हल्का सा जोर लगाया, मेरा सिर ऊपर को था, मटकी मेरी नाक के ऊपर आके गिरी महाराज। मेरी नाक सूज गई। कोई अपनी पीठ में दिखाता कि मैया के छाती के निशान, कोई अपने गाल पे दिखाता मैया के चांटे के निशान। मधुमंगल श्री दामा सभी सखा भगवान के कहने लगे नाना कान्हा ये कुछ मंडली ठीक नहीं बनी, ये कुछ हमें अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है। अब सब इकट्ठे हो गए। भगवान ग्वाल वालों का, ग्वालिनों का प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, सभी गोपियों का ये भाव था कि कृष्ण आता हमारे घर में, हमारा माखन खाता। तो आज भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों को साथ लेकर सभी ग्वालिनों के घर में जाते हैं, सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं, सबका माखन भी चुराते हैं। लेकिन वो गोपियां, वो ग्वालिने जानबूझकर मैया के पास ठाकुर की शिकायत करती, क्योंकि भगवान के दर्शन के बिना जब तक भगवान को एक टक देखना नहीं, भगवान पर अपनी दृष्टिपात न कर दे, तब तक ग्वालिनों का हृदय नहीं भरता था। जानबूझकर आती गोपियां भागी भागी और पहुंचती माँ यशोदा के पास, और यशोदा से गोपियां शिकायत करती हैं कि यशोदे के वत्सान में उंचो कथित समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वात्वत्यं ददीपया कल्पिते स्तेय योगे। तेरे बालक की कुंडली में स्तेय योग है,
कौन सा योग? बोलो बोलो। स्तेय कहते हैं चोरी को। गोपियां कह रही है के वत्सान विमुंच क्वचित समय, मैया तेरा ये काना घर में घुसता है, माखन खाता है, माखन खाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं है, लेकिन माखन खाने के बाद जब ये तृप्त हो जाता है बाहर आता है और क्वचित समय वत्सान विमुंच, जब बछड़े को बांधने का समय है उस समय बछड़े को खोल के चला जाता है और वो बछड़ा सारी गाय का दूध भी कर चला जाता है। किसी के घर में घुसता है माखन खाने के लिए, जब उस घर का माखन स्वाद नहीं लगता तो उस माखन को उठाता है पूरे घर में फेंक कर चला जाता है और ये कहता है कि इस गोपी के घर में दोबारा नहीं आएंगे, इसके घर में माखन अच्छा नहीं होता है। अगले दिन फिर पहुंच जाता है, फिर सोचता है माखन खाने की, फिर जब उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि खा पी के ये तो पुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, फिर कितना एक खाएगा, फिर उस माखन की मटकी को उठाता है वहीं आंगन में फोड़ कर चला जाता है। कभी बंदरों को खिलाता है, कभी कुत्तों को खिलाता है। हे यशोदा, तेरे इस बालक ने हमें बहुत परेशान करके रखा है। कभी क्रोधित होता है, कभी हंसने लगता है, कभी हमारी पुत्रियां अंदर बैठी होती हैं, सोई होती हैं, लेटी होती हैं, उनकी चोटियां आपस में बांध कर भाग जाता है। बहुत परेशान कर रखा है इसने। भगवान से कहते हैं, पूछती है माँ यशोदा, क्यों रे लल्ला तूने ऐसा किया? भगवान भोला सा मुख बनाते हैं और भोला सा मुख बनाते हुए कहते हैं, मैया मेरे घर में क्या माखन की कमी है जो मैं इन गोपियों का सड़ा हुआ माखन खाने जाऊंगा? इन गोपियों का माखन कौन खाने जाएगा? ये तो जबरदस्ती मुझे पकड़ती हैं, मेरा हाथ पकड़ती हैं और हम मुझसे कहती हैं, खींच कर ले जाती हैं अपने घर में, मेरे मुख पे माखन लगा देती हैं और कहती हैं कैसे पकड़ के तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी, नहीं तो माखन खा। जबरदस्ती मुझे पकड़ ले जाती है, मुझे माखन करवाती है। मैया मैं सत्य कहता हूँ, दधि पय कल्पित, ये दधि पय और माखन की कल्पना करती है और फिर मैया ये कहती है, सोचती है कि तू मुझे डांटेगी। भगवान की इस लीला को जब ऐसा भगवान ने कहा कि ये गोपियां झूठ बोल रही हैं और मुझे डराती हैं, मैया का हृदय पसीज जाता है और मैया सोचती है कि मेरा कृष्ण है ही इतना प्यारा कि सभी से अपना माखन खिलाना चाहती होंगी, ये है ही इतना प्यारा, शायद गोपियां ही मुझसे झूठ कह रही हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही महाराज एक प्रभावती नाम की गोपी, उसमें बहुत अहंकारी थी। इसने कहा कि मैं इस कृष्ण को यशोदा से डांट पड़वा के रहूंगी और मैं इसे रंगे हाथों पकड़ के दिखाऊंगा। प्रभावती कहती है यशोदा से, यशोदे देखना मैं इसे रंगे हाथों पकड़ के तेरे पास लाऊंगा। माँ यशोदा ने भी कहा, हाँ ठीक है, यदि मेरे बालक ने चोरी की होगी, चोरी से माखन खाया होगा तो रंगे हाथों पकड़ कर ला। तो इस प्रभावती ने, अभिमानी गोपी ने क्या किया? इसने क्या किया चाचू जी के घर में जाके अपने पूरे घर में घंटियां लटका दी। हाँ ऐसा ही द्वार पर महाराज कम से कम 50 घंटियां लटका दी। द्वार के अंदर जाने से पहले ही दरवाजा खुले तो दरवाजे के अंदर भी घंटियां लटका दी। इधर उधर चारों ओर कोने में जहां पर ऊंचे छीके पर भगवान, जहां पर वो माखन लटका रखा था, उस घड़े में भी घंटियां लटका दी। घर का कहने का तात्पर्य यही है माताओं बहनों कि घर का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर उस प्रभावती ने घंटी ना लटका रखा। अब ग्वाल बाल मंडली की मीटिंग हुई महाराज, सभा हुई। भगवान ने कहा, श्रीदामा इस प्रभावती के घर में ही आज चोरी करेंगे।
इसके घर में ही माखन चुराएंगे। इसने मेरी मैया से बहुत ऊंचे स्वर में बात की है। मनसुखा कहता है अरे कान्हा क्यों मरवाएगा, उसने कह भी रखा है, उसने ये कह रखा है कि वो रंगे हाथों तुझे पकड़ेगी और कहीं गलती से तुझे पकड़ लिया तेरी तो पिटाई अलग से होगी, तेरी तो ना होगी, साथ में माँ यशोदा हम सबको भी पीट देगी। इसलिए ना आज प्रभावती के घर में चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत सावधान होगी। आज उसने कोई ना कोई जाल बिछा रखा होगा कान्हा। भगवान कहते हैं अरे छोड़, हमारे सामने कौन सो जाल डालोगे महाराज। कहने का क्या तात्पर्य है, ठाकुर जी के माया जाल से बड़ा जाल किसी का हो सकता है क्या? आज जैसे ही सभी ग्वाल बाल सबसे आगे मेरे गोविंद प्रभावती के घर के द्वार पर पहुंचे। मनसुखा ने कहा देख ले कान्हा, मैं कह रहा था ना इसने कोई जाल बिछा रखा होगा। देख इसने घंटी बजा रखी, लटका रखी, घंटियां ही घंटियां लटका रखी, क्योंकि प्रभावती ने इसलिए लटकाई ना वो घंटियां, अगर कहीं में इधर उधर होंगी तो टन टन की आवाज से मैं सावधान हो जाऊंगा। भगवान ने जैसे ही द्वार पर पहुंचे, भगवान ने कहा चिंता मत कर मनसुखा। घंटियों से कहा अरे घंटियों बजना मत। अब ठाकुर जी को आदेश, महाराज आदमी ना हिल सके महाराज तो घंटियां कहां से हिलेगी। ठाकुर जी ने कह दिया घंटियों से के बजना नहीं। ठाकुर जी ने द्वार पर पैर रखा, घंटियां नहीं बजी। ठाकुर जी ने द्वार खोला, घंटियां नहीं बजी। ठाकुर जी ने प्रवेश कर दिया, घंटियां नहीं बजी। ठाकुर जी अंदर पहुंच गए, सभी ग्वाल बाल, घंटियां नहीं बजी। सारे ग्वाल बाल घंटियों में लटक गए महाराज के कैसी घंटियां हैं कि बजती नहीं है। वाह कान्हा, आनंद आ गया, झूला झूलने लगे महाराज। सब ऊंचे छीके पर मटका लटका के रखा था, एक के ऊपर एक चढ़ गए सारे ग्वाल बाल। सबसे ऊपर मेरे गोविंद उस माखन के मटके के पास जैसे ही पहुंचे, घंटियां तब भी नहीं बजी, लटकने लगे, घंटियां नहीं बजी। जैसे ही ठाकुर जी ने माखन निकालो महाराज, हाथ में जैसे ही रखा, सभी ग्वाल बालों को नीचे नीचे बांट दिया। अभी खाया किसी ने नहीं। अंत में ठाकुर जी ने जैसे ही माखन हाथ में निकाला, हाथ में निकाल कर ठाकुर जी और सारे ग्वाल बालों ने छीके को नीचे उतारा, मटकी को नीचे उतार कर सारे ग्वाल बालों के हाथ में माखन, ठाकुर जी के हाथ में माखन। ठाकुर जी ने कहा खाओ भैया। अब जैसे ही ठाकुर जी ने माखन मुख में धरो महाराज, सोई घंटियां जोर जोर से बज गई महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही घंटियां बजी, प्रभावती भागी आई, हाथ पकड़ लिया महाराज ठाकुर जी का। ग्वाल बालों से कहा तुम जाओ, आज इसकी शामत तो इसकी मैया से करवानी है। इसकी माँ यशोदा कुछ ज्यादा ही चालाक बनती है। आज तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना कृष्ण, अब नहीं छोड़ूंगी तेरे को। भगवान ने मन में सोचा कि आज प्रभावती ने पकड़ लिया। ठाकुर जी ने घंटियों से कहा क्यों री घंटियों, मैंने कहा था बजना नहीं, फिर क्यों बजी? घंटियों ने, देखो महाराज ये नहीं सोचना कि घंटियां बोलने लगी, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को, के वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। जहाँ डाल डाल पात पात सजीव है महाराज, एक एक वृंदावन का एक एक पत्ता, एक एक घास, एक एक वृक्ष, एक एक जड़ी, एक एक बूटी, यहाँ तक के वृंदावन की पाद रेणु, रज भी कण भी। संत क्या मांगते हैं कि बनाना हो तो ठाकुर वृंदावन धाम की एक कोई घास बना लेना, एक रज का कण बना देना, जिन कण के ऊपर पड़ के भक्तों के पैर
मैं अपने आप को धन्य मान सकूं। एक एक वस्तु वृंदावन की जीवित है माताओं बहनों, याद रखना। इसलिए घंटियों से कहा ठाकुर जी ने कि नहीं बजना था। मैंने तुमसे कहा था कि बजना नहीं। घंटियों ने कहा ठाकुर आपने हमसे कहा कि बजना नहीं, हम बजी, बोले ना। आपने द्वार खोला, हम बजी, बोले ना। आप सभी लोग हम घंटियों से लटक कर झूलने लगे, हम बजी, बोले ना। आपने ऊपर से मटकी उतारी छींके से, हम बची, बोले ना। आप लोगों ने माखन उतारा, हम बजी, बोले ना। आपके ग्वाल बालों ने माखन खाया, मैं बजी, बोले ना। भगवान ने कहा यही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब मैंने माखन खाया तो तुम बजी क्यों? तो घंटियां कहने लगी प्रभु आपने ही तो वेद में आज्ञा दे रखी है कि जब भोग लगे तब जोर जोर से घंटियां बजनी चाहिए और बजानी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए ठाकुर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परब्रह्म निराकार निर्गुण सगुण और साकार रूप में इस वृंदावन धाम में प्रकट हुआ है। वो निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर साक्षात माखन का भोग लगा रहा था। तो हम बजने से कैसे रह सकती थी? हमें तो बजना हमारी मजबूरी थी महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए ठाकुर हम बज पड़ी। भगवान ने कहा अरे घंटियों तुमने तो मेरे ही बातों में मुझे उलझाकर मुझे ही चक्कर में डाल दिया। प्रभावती ने ठाकुर जी की बाह पकड़ी और खींच कर ले जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा अरे प्रभावती मेरी कलाई बहुत कोमल है, मेरी इस कलाई को छोड़ दे, ले मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। इसको तो क्रोध आ रखा था, अभिमानी भी थी। इसने पीछे नहीं देखा, सीधा आगे देख रही थी मां। दूसरा हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ निकाला सोई उसी के पुत्र का हाथ उसके हाथ में दे दिया। ठाकुर जी वहां से घूमे दूसरे रास्ते से पहुंच गए और भागे भागे मैया के द्वार पर अपने नंद भवन के द्वार पर पहुंचे और द्वार पर से चिल्लाए अरे मैया गजब हो गया, बाहर निकल मां। अरे मैया बाहर निकल। मैया बाहर निकली। अरे काना क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अरे मैया मुझे लगता है कि पहले जो ये प्रभावती थी ये पहले आधी पागल थी और मुझे लगता है प्रभावती पूरी पागल हो गई। बोले क्या हुआ? पता नहीं अपने ही बेटे को घसीटते हुए ला रही है। मैं तो चला अंदर, मैया मुझे भूख लगी है, जरा मासूम माखन तो खान को दे दे। ठाकुर जी अंदर गए, मैया ने प्रेम से माखन दिया। प्रभावती पहुंची द्वार पर, चिल्लाई अरे यशोदा बाहर निकल। तो कहती थी कि रंगे हाथों पकड़ना, देख आज मैं तेरे बेटे को रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ। इसने मेरे घर का माखन चुराया। माँ यशोदा बाहर निकली, ऐसे द्वार पर खड़ी हुई क्यों रही प्रभावती, क्या बात है? देख तेरे बेटे को पकड़ के लाई हूँ, इसने मेरे घर का माखन चुराया, रंगे हाथों पकड़ा इसको मैंने। माँ ने कहा यशोदा मैया ने अरे काहे को अपना चिल्ला रही है, क्यों तेरा चिल्ला चिल्ला के गला नहीं बैठ गया? जरा पीछे मुड़ के देख किसको पकड़ के लाई। अब जैसे प्रभावती ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने ही छोरे को हाथ हाथ में देखो महाराज सोई घबरा गया कि ये कब हुआ, कैसे हुआ? ठाकुर जी भी अंदर से माखन को पिंड निकाल के लाए, ऐसे मुख में लगाते हुए कहा क्यों रही प्रभावती, कैसी रही? प्रभावती अब बड़ी लज्जित हुई। लेकिन बंधुओं याद रखना ये प्रभावती का अहंकार नहीं था, ये प्रभावती का अभिमान भी नहीं था, ये तो प्रभावती का अपना स्वाभिमान था जिसने ठाकुर को रंगे हाथों पकड़ लिया। महाराज कोई पकड़ सके ऐसे चोर को? है बोलो। भगवान के प्रति कितनी भावना, कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण रहा होगा उन गोपियों का, सोचना ध्यान से कभी। और याद रखना भगवान की इन लीलाओं पर विशेष बात मैं आप सभी से कह दूं, भगवान की इन लीला कथाओं को सुनकर ये ध्यान बात हमेशा रखनी चाहिए कि भगवान का जो शरीर है ना, जो भगवान का शरीर है और जो भगवान का लीला धाम है अर्थात वृंदावन है, और जो भगवान की लीलाएं हैं वो प्राकृत नहीं है।
प्राकृत किसका होता है? हम सभी का, मनुष्यों का। भगवान का शरीर पंचभूतों से नहीं बनता, हमारा शरीर पंचभूतों से बनता है। हम सबका साधारण सा शरीर है, प्राकृतिक शरीर है, ये पंचभूतों से बनता है। बोलो गोविंद भगवान की। ये वाली चली गई, अपनी आ गई, और जोर से बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बंधुओं, जो हमारा शरीर है ना, ये पंच महाभूतों से बनता है। भगवान का शरीर प्राकृत नहीं है, ये पंचभूतों से नहीं बनता। भगवान का लीला धाम अर्थात वृंदावन, जिस धाम पर आकर, जिस वृंदावन में आके भगवान ने लीला की, वो भी प्राकृत नहीं है। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मांड पुराण कहता है, हाँ, देवी भागवत कह रहा है, भागवत ये कह रहा है कि भगवान का जो वृंदावन धाम है, इस धरती पर हर क्षेत्र का प्रलय हो जाता है, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। बोलो वृंदावन धाम की। महाभारत में वर्णन आया है कि ना भूत संस्थानों, भगवान का जो स्वरूप है वो पांच भौतिक नहीं है। जो भगवान के शरीर को पांच भौतिक मानता है, अर्थात ये समझता है कि कृष्ण है, अवतार नहीं, इसका तो जन्म हुआ था, ये भी हमारी ही तरह पुरुष था, इसका शरीर भी हमारी ही तरह था, तो शास्त्र कहता है, महाभारत कह रहा है कि उस व्यक्ति का समस्त श्रौत और स्मार्त कर्मों से, अर्थात जो वैदिक अनुष्ठान है और स्मार्त जो कर्म है, उन कर्मों से उस व्यक्ति का बहिष्कार कर देना चाहिए। आ रही बात समझ में? हाँ, जो आजकल ये पंथ चले हैं ना, हाँ, ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं जी, तो याद रखना, जो सवेरे सवेरे ऐसे आदमी का मुंह भी देख लेता है, उसको घर जाके कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। महाभारत की ऐसी आज्ञा है। सचैल स्नान शास्त्रों में आज्ञा दी है। जो व्यक्ति ऐसा करे, धर्म का परित्याग करके, हाँ, दूसरे धर्म को अपनाकर जिस धर्म में पहले था उस धर्म के देवताओं की जो निंदा करे, शास्त्र कहता है कि उसके हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। समस्त श्रौत कर्मों से उसका परित्याग कर देना चाहिए और घर आके स्वयं सचेल स्नान करना चाहिए। और हम तो कहते हैं ऐसे आदमी के मुंह कभी नहीं लगना, क्योंकि आम लोग ना तो उसे समझा सकते हैं और ना ही वो व्यक्ति कभी समझ सकेगा, क्योंकि शास्त्र ये आज्ञा है, भगवान जिसका अंत समय निकट आता है उसकी बुद्धि पहले हर लेता है। और याद रखना, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन लोगों की बुद्धि हर चुकी है। इसलिए कभी भी अस्यापि देव वपुषो, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा है कि ठाकुर जो आपका वपुष है, जो आपका शरीर है, मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य, कि हे ठाकुर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्तुति करते हुए कि आपका जो शरीर है वो पांच भौतिक नहीं है, स्वेच्छामयस्य, आप अपनी इच्छा से धारण किया है आपने ये रूप। बोलो गोविंद भगवान की। मैं तो टाइम देख रहा था महाराज। जोर से एक बार और जयकारा लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। नींद तो नहीं आ रही किसी को? जिसको नींद आ रही होगी भैया बोल देना। तो भगवान के खिलौनों का वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। कौन? सुखदेव महाप्रभु। किसको कथा सुना रहे हैं? बोलो। शनि देवता को, शौनकादि ऋषियों को सूत जी भगवान ये कथा सुना रहे हैं। और कौन सुना रहा है? सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। तो भैया भागवत जी में ठाकुर जी के खिलौने भी बताए गए हैं। अब कथा में कोई ये बताता नहीं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। के श्रृंग अग्नि दृष्टि असी जलजा द्विज कंटकेभ्यम। भगवान के खिलौने कौन कौन से हैं? बोले श्रृंगी, सींग। किसके? हमारे नहीं। हाँ, बैल के सींगों से खेलते हैं ठाकुर जी बलराम जी महाराज। श्रृंगी मैया अंदर क्या खाना बना रही थी, भोजन बना रही थी, अपने ठाकुर के लिए बढ़िया मिष्ठान बना रही थी कि आज मैं अपने बेटे के लिए, अपने लल्ला के लिए बढ़िया भोजन बनाऊंगी।
तो अंदर भोजन बनाते बनाते ठाकुर जी बाहर निकलते हैं। कौन? बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण बाहर निकलते हैं तो बाहर एक बैल खड़ा था महाराज, और उसके बड़े बड़े सींग जैसे ठाकुर जी ने देखे, खूंखार बैल था महाराज। एक सींग में ठाकुर जी लटक गए, दूसरे सींग में कौन? बलराम जी लटक गए। अब महाराज इधर को सिर घुमाता बैल तो ठाकुर जी इधर को जाते, इधर को घुमाता तो ठाकुर जी इधर को जाते। ठाकुर जी कहते हैं बलदाऊ जी से, बलदाऊ जी अरे बड़े भैया कितनो प्यारो झूलो है महाराज। झूलते एक गोपी भागी भागी आती है, अरे यशोदा बाहर चल, तेरे बालक, तेरे दोनों शरारती जो ये बच्चे हैं, उद्यमी जो तेरे ये बच्चे हैं, ये दो बच्चे बैल के सींग में लटक रहे हैं। अब बताओ आप खाना बनाओगी कि बच्चों को देखने जाऊंगी? आपका बच्चा कहीं किसी बैल के सींग से उलझ जाए महाराज, खेलना शुरू कर दे, तो आप पहले खाना बनाओगी कि अपने बच्चों को देखने जाओगी? आधा खाना छोड़ के मैया चली जाएगी बच्चों को देखने कि खाना तो रोज बनेगा, पहले अपने बच्चों को तो देखूं। बाहर गई, पकड़ कर लाई दोनों को, उधमी तुम शरारती। मैया खाना बनाने जाती हैं, ठाकुर जी खाना नहीं बनाने देते। मैया घर का काम करने जाती हैं, ठाकुर जी काम नहीं करने देते। ठाकुर जी को उठाकर अंदर कक्ष में छोड़ती हैं, खाना बनाने जाती हैं, उतनी देर में पूरा कक्ष तहस नहस कर देते हैं महाराज। मैया भागी भागी आती है, ठहर तो अभी तेरी खबर लूंगी, है? पूरा कक्ष सीधा करने चली जाती हैं, ठाकुर जी को उठाती हैं, द्वार पर रख देती हैं कि यहाँ पर रहे। जितनी देर में मैया कक्ष साफ करती उतनी देर भगवान भागते झाड़ियों में घुस जाते हैं महाराज। कंटीली झाड़ियों के बीच ठाकुर जी के वस्त्र फंसते हैं, तो भगवान बाहर से कोई गोपी आवाज लगाती है, देखती है कि कृष्ण नन्हा सा इसमें फंसा पड़ा है महाराज, हाँ? तो भागे भागी माँ अंदर आती है, कहती है अरे अरे यशोदा कैसी लापरवाह माँ है तू, तेरा बच्चा बाहर देख कंटीली झाड़ियों में फंसा है। मैया भागी भागी जाती है, पीताम्बरी फंसी ठाकुर जी की, खींच कर लाती है, धीरे धीरे अंदर रख देती है। तो भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मैया जो करना चाहती है मैया को वो करने नहीं देते, ये दोनों बालक इतने शरारती हैं। तो याद रखना, कुछ माताएं बहनें हमसे कहती हैं पंडित जी श्री कुंडली तो देखे जाओ कतई राम निवेश, ऊपर नाचता है नीचे नाचता है, मैं बोलती हूँ पढ़ता है नहीं, पढ़ता नहीं है, शरारती बहुत है। हम कहते हैं बच्चा पैदा किया है कि गोबर गणेश पैदा किया है? अरे बच्चा तो वही है महाराज जो माँ को खाना ना खाने दे, बच्चा वही है जो माँ को पानी ना पीने दे, बच्चा वही है जो माँ को सांस भी ना लेने दे महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। वास्तव में बच्चा वही है, समय आता है बच्चे स्वयं शांत हो जाते हैं, यही तो समय है बच्चों का। इसीलिए भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित श्रृंगी सिंह से खेलते हैं। मैया अंदर साफ सफाई करने जाती हैं, कोई कार्य करने जाती हैं, ठाकुर जी आते हैं, अग्नि को छड़ उठा ले वे महाराज, और पूरी रसोई में घुमाते हैं दिवाली की तरह। अग्नि घुमाते हैं पूरे कक्ष में। मैया बाहर देखने आती हैं तो अग्नि को पकड़ लेती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं, बालक का चूल्हा सीधा करती हैं, बालक को अंदर छोड़ देती हैं। दृष्टि। बोलो गोविंद भगवान की। पीछे तक आवाज आ रही है ना, अब और आएगी। दृष्टि भगवान के और खिलौने कौन से हैं? दृष्टम अर्थात तलवार। नंद बाबा क्या करें महाराज, कोषागार खुला होता है, ठाकुर जी भागे भागे अंदर पहुंचते हैं, उसमें अंदर जाते हैं, तलवार निकाल ले महाराज दोनों, बलदाऊ जी और भगवान श्री कृष्ण, और तलवार के साथ खेलना शुरू करते हैं। मैया को जब ये पता चलता है, दिखता है कि तलवार के साथ खेल रहे हैं, ऊपर वाली कुंडी लगा के मैया कोषागार को बंद कर देती है, ठाकुर जी को छोड़ देती है, जल जाओ। जब भगवान देखते हैं कि घर में मैया खेलने नहीं देती तो बाहर भाग आते हैं, और कहाँ चले जाते हैं? जल में। किसके जल में? बोलो। जमुना जी के जल में। और जमुना जी के जल में डुबकी लगाते हैं महाराज। जमुना जी के जल में डुबकी लगाते हैं भाव के साथ। जमुना जी के जल में कहीं बीच में कमल का पुष्प होता है, गहरे पानी में उतर जाते हैं। इधर से बरसाना की कौन? भगवती श्री राधा रानी भी पधारती हैं।
बोलो राधा रानी सरकार की। राधा रानी सरकार भी पधारती हैं। एक